भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम। সব মানুষের বুদ্ধি আছে, কিন্তু ওম তৎসৎ বা তদ্বুদ্ধি কতজনের আছে? সব মানুষের বুদ্ধি আছে, কিন্তু তদ্বুদ্ধি কতজনের আছে? ওম তৎসৎ মানে পরমাত্মা। এই তদ্বুদ্ধি আমাদের চাই, যা দেখা যায় না। এই যে প্রকৃতি শক্তি, সেই তৎসৎ। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা জ্ঞান প্রবাহে শুক্রবার 20 জুলাই একথা মেলে ধরলেন হরিদ্বার থেকে আগত ভারত বিখ্যাত আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়। শিলিগুড়ি মিলনপল্লীর ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন গত 17 জুলাই থেকে ওই পবিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে শিলিগুড়ির সোমালি মিল কম্পাউন্ডের তেরাপন্থ ভবনে। 23 জুলাই পর্যন্ত এই বিশেষ অনুষ্ঠান চলবে। শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে মানব জীবন এবং গীতার যোগ নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা থেকে সহজভাবে সেখানে মেলে ধরছেন আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়। গীতার যোগ মানুষের কাছে আরো সহজ করে তুলতে আচার্য গীতার সংস্কৃত শ্লোককে সঙ্গীতের মাধ্যমে সুন্দরভাবে মেলে ধরছেন। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে চলেছেন বহু পুণ্যার্থী। इसलिए कृष्ण है तो सब कुछ है। श्री कृष्ण की वाणी है, श्री माधव की निशानी है, गीतामृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की हर की नगरी चेतन तो नहीं मरता, पर देह तो है। चेतन तो नहीं पर देह तो जानी है। गीतामृत की मानव बन जा मैदान में अवतरित हुई और हम सब भारतवासियों का परम सौभाग्य है कि गीता का पूरे विश्व में बहुत बड़ा प्रभाव है। बड़े बड़े ब्रिलियंट लोग भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और जब जब गीता की भावनाएं समझ में आने लगती है तो ये ग्रंथ और भी प्यारा लगने लगता है। तो आप भी इस ग्रंथ से अपना प्रेम बढ़ाइए। ग्रंथ खोलिए। आज पृष्ठ संख्या 122 पृष्ठ में हम श्लोक संख्या 17 में हैं। 4 श्लोकों का पाठ चल रहा है, तो आज 17वें श्लोक से पाठ होगा। अथ श्रीमद्भगवद्गीता
अथ पंचमोऽध्याय श्री भगवानुवाच। जो संवाद चल रहा है ना, उस संवाद में शुरू में जिसने बात कहनी शुरू की थी उसी का उवाच है। तो अर्जुना उवाच था जब प्रश्न आया था कि मेरे लिए श्रेष्ठ कर बताइए, फिर आया था श्री भगवान उवाच। तो भगवान अब क्या बोल रहे हैं? तन्निष्ठास्तत्परायणा तन्निष्ठास्तत्परायण। कितनी मीठी संस्कृत भाषा है। लग रहा था पूरा लाइन कहीं भी टूटा हुआ नहीं, इसको गाएंगे कैसे? तो देखा तो वहाँ पे संधि है, अक्षर जहाँ पूरा होता है उस संधि में हम विराम देकर गीत को बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा गीत बन गया। देखिए, तद्बुद्धयस्तदात्मानस्वलित तन्निष्ठास्तत्परायणा तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञानानिर्धूतकल्मषा गायन्ति नृत्यन्ति। जिस पुण्य भूमि में भगवान के भक्त उनकी महिमा गाते हैं और बड़े प्रसन्नता से नृत्य भी करते हैं, संकीर्तन करते हैं, आनंद उत्सव मनाते हैं। जब आप नाम संकीर्तन कर रहे थे तो कितना आनंद आ रहा था। एक अव्यक्त ध्वनि अंतरिक्ष में आपकी वाणी के साथ आपको स्पर्श करने के लिए आ रही थी। इसलिए सामूहिक संकीर्तन का बड़ा भारी प्रभाव तो कथा में ये अवसर होता है जब हम नाम संकीर्तन करें। आज चर्चा आ रही है कि कर्मयोग के पथ पर अर्जुन को ले जाते हुए भगवान ने कहा कि प्यारे अर्जुन, जब ये कर्मयोग सिद्ध होने लगता है तो स्थिति बनती रहती है। आज के श्लोक में देखिए 17वें श्लोक में कहा तद्बुद्धय। तो हम सबके पास में बुद्धि है। अरे भाई, सिलीगुड़ी का अपमान करते हो, ऐसा कुछ करते बुद्धि है तभी तो हम इतना कारोबार कर, नगर बसा दिया, हमने बिल्डिंग खड़ी, सारे वैभव का विस्तार किया। बुद्धि तो क्यों नहीं? बुद्धि है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं बुद्धि तो है, तद्बुद्धि है या नहीं? क्यों जी? बुद्धि है मान लिया, लेकिन तद्बुद्धि है या नहीं? ये आज अपने आप से पूछिए कि अगर आपने अपने जीवन का उद्धार करना है तो केवल बुद्धि से बात नहीं बनेगी, तद्बुद्धि करनी पड़ेगी। तत् कौन है? वही परम सत्ता, अक्षर ब्रह्म, ईश्वर, पुरुषोत्तम, जिसके लिए गीता में कहा ओम तत्सत। और गीता में भी कृष्ण कहाँ से लाए? वेदों से लाए। तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो गायत्री मंत्र है, इस मंत्र के गर्भ में चारों वेद बैठे हुए, बहुत बड़ा मंत्र है। ये तत् बहुत बड़ी चीज है। इसमें 1.5 अक्षर है। तत् में कितना है? 1.5 अक्षर के भीतर पता नहीं क्या क्या भरा। केवल योगी लोग जानते हैं, चिंतन मनन करने वाले जानते हैं। तत् इंग्लिश में
हम लोग बोलते हैं कि दिस इज माई ग्लास, दिस इज माई बुक। जो निकट में है, जो प्रकट है, उसको हम दिस बोलते हैं। लेकिन जो निकट नहीं है, प्रकट नहीं है, लेकिन कहीं पर है, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट बोलते हैं। दैट पर्सन, वो व्यक्ति जो सामने है, उसे आप दिस पर्सन बोलते हैं। तो इसी तरह संस्कृत में इदम माने जो हमें दिख रहा है। अरे भैया, जो दिख रहा है उतना ही तो दुनिया नहीं ना। जो दिख रहा है वो कम है, जो नहीं दिख रहा है वो बहुत ज्यादा है। तो जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? वो तत्व है। क्या है? तत्व। पुरुषोत्तम अध्याय का सूत्र भी वेद में ही है। वेद का, यजुर्वेद का 31वां अध्याय। बहुत से भक्तजन इन श्रुतियों का पाठ करते हैं। हमें तो गुरुजनों की कृपा से याद ही है, जिसने कहा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। वो जो तत्व है, वो जो परमात्मा है, जिससे सब कुछ पैदा होता है। तस्मात् यज्ञात सर्वभूतः ऋचः सामान्य जज्जीवे। वो तत्व कितना बड़ा है, उसमें से क्या क्या चीजें निकल करके आई और ये दिस बन गया। वो तत्व से आकर के तो दैट से दिस बन गया है। अगर दैट न होता तो दिस बनता ही नहीं। तत्व है तो इदम हो गया। बहुत वर्ष पहले की बात है, जम्मू कश्मीर में उन दिनों हम बहुत काम करते थे। हमारे रतिराम शर्मा जी का परिवार, जवाहरलाल जी का परिवार, ये लोग जानते हैं कि जब मैं आपके यहाँ आता था तो उस संस्था के लिए आप लोग बड़े प्यार से मुझे डोनेशन वगैरह देते थे। उससे हमने वहाँ बहुत सारा काम किया, गौशालाएँ चलाई, ब्रह्मचारी पढ़ाए। एक व्यक्ति मुझे ले गए, कह लिए मैंने एक नया मकान बनाया है और मेरी श्रद्धा है कि आपके चरण पड़े और आप एक छोटा सा यज्ञ करके उसमें हमारा प्रवेश करा दें। और मैंने उस कोठी का नाम आपकी पसंद का रखा है। तो मैंने कहा क्या नाम रखा है? कहले उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, मैं बताऊंगा नहीं। नाम लिखा हुआ है, कोठी में जाते आपको दिखाई देगा। तो ये सच्ची घटना है। जम्मू कश्मीर की आज से 35 साल पहले की, 30 साल पहले की घटना। तो मैंने समय दिया, मुझे वो ले गए। तो मैंने क्या देखा कि 3 मंजिला कोठी है। सबसे ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है इदम न मम। घर का नाम क्या रखा है? इदम न मम। ये कोठी तो बन गई भगवान की कृपा से। वास्तव में इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ये वैदिक संस्कृति का मूल वाक्य है, इदम न मम। हमारे सनातनी पूर्वज जब भी कुछ पुण्य कर्म करते थे तो इदम न मम लगाते थे। और गीता में तो बहुत सिखाया गया है कि अर्जुन कितना भी बढ़िया काम करो, जब तक तत्सत नहीं लगाओ, तत् ये सब उसका है। तो मैंने कहा भाई बहुत मजा आ गया, आपने बहुत बढ़िया नाम रखा कि आप इस घर में रहेंगे और ये मान के रहेंगे कि अपना नहीं भगवान का है। तो यही धार्मिकता है। अच्छा लगा। तो बुद्धि तो है, लेकिन तद्बुद्धि तो नहीं है ना। तद्बुद्धि चाहिए। तद्बुद्धयः तदात्मान। अपना अस्तित्व तो है, मैं हूँ, मेरा ये है, मैं, जिस पर हम बहुत काम करते हैं अपने लिए। कहीं मेरा नाम न लिया तो बहुत बुरी बात है। मैंने फलाना काम किया था, मेरा होना चाहिए। व्यक्ति बहुत कॉन्शियस रहता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है तदात्मान। अपने अस्तित्व को भी उसके सुपुर्द करो, अपनी बुद्धि को भी उसके सुपुर्द कर दो, अपने व्यक्तित्व को भी उसके सुपुर्द करो। क्योंकि भगवान ने सबको अपना अपना व्यक्तित्व दिया है, क्योंकि वो आत्मदा या आत्मदा वरदा यस्य विष्णु उपासते। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको भगवान ने उसे आत्मवान न बनाया। चींटी को भी लगता है कि मेरा भी व्यक्तित्व है, उसके पीछे हाथ रख दोगे तो एकदम अपनी जान बचाने के लिए कहा। तो अच्छी बात है, भगवान ने तो कृपा की।
लेकिन आप अपने व्यक्तित्व को केंद्र बना के जिएंगे तो आप क्लेश से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए योग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भगवान का ही या आत्मदा बलदा, उसके दिए हुए बल से, धन से, शिक्षा से आपने एक अपना व्यक्तित्व खड़ा किया है, उसको भी तदात्मा कर दो। ये भी उसी का, बुद्धि भी उसी की और अस्तित्व भी उसका। श्लोक पढ़िए कितना प्यारा है। तदा तद्बुद्धयस् तदात्मानस् तन्निष्ठा तत्परायण। बार बार क्या आ रहा है? तत्। तत् वो जो दिखाई नहीं देगा, कितना भी ढूंढते चले जाओगे। आप रॉकेट छोड़ो, आपको बधाई हो, भारत सरकार ने चंद्रयान 3 छोड़ा, ताली बजाइए, और सक्सेसफुल रहा चंद्रयान 3। तो कोई रॉकेट में बैठ के जाएगा कि तत्व को ढूंढूंगा। मंगल में जाइए, कहीं जाइए, तत्व मिलने वाला नहीं है। जो मिलेगा वो इधर ही मिलेगा, प्रकृति का ही अंश मिलेगा। प्रकृति के अंश में आप चढ़ करके जाते हो। लेकिन ये जो इदम है, ये आया कहाँ से? ये उस न दिखाई देने वाले अप्रकट तत्व से आया। तो आप माया में पड़ गए और आपने अपनी सारी बुद्धि दिखाई देने वाली दुनिया में खपा दी, और जबकि अंत में आपको उसी तत्व में खो जाना है। ना आपका बेटा आपको ढूंढ सकता है, ना आपकी बेटी आपको ढूंढ सकती है। आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 2-4 दिन रोएंगे धोएंगे, कोई सभा हो जाएगी, कहीं कोई फोटो टंग जाएगा, लेकिन आप गायब हो जाएंगे। तो जो न दिखाई देने वाला तत्व है, ये उसका खेल चल रहा है। हे अर्जुन, कर्म योग करने वाला व्यक्ति क्या करता है? तद्बुद्धि हो जाता है, तदात्मा हो जाता है, तन निष्ठा, उसी में निष्ठा बनाता है, तत्परायणा, अपने आप को उसके परायण रखता है। तो अगर ऐसा लोग करते हैं तो क्या होता है? गच्छन्ति अपुनरावृत्ति। पैदा होने के बाद एकदम पुनर्जन्म के पाइप में घुसना पड़ता है। अभी तो क्या हो रहा है कि इधर से निकले उधर घुसे। ये जन्म जैसे तैसे रोते धोते पूरा हुआ नहीं कि अगले जन्म की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि ये बहुत गहरा विषय है। जिनका कोई अनुभव नहीं, वो बड़ी बड़ी बातें करते जी, यूं चुटकी बजा दी उधर पैदा हो गया। ऐसा नहीं है प्रकृति में चीजें सिस्टम से। ऐसा नहीं कि आज कोई यहाँ गुजर गया तो कल वहाँ पड़ोस में पैदा हो गया, बहन के यहाँ कोई गुजर गया तो मामा के यहाँ पैदा हो गया। नहीं, प्रोसेस है, बहुत गहरा प्रोसेस है। और हमारे ये तो श्रीमुनि का परम सौभाग्य है, गहन स्टडी, गहन अध्ययन। हमारे संजय गोलचा जी और हमारी अदिति शक्ति की देवियाँ, आज रास्ते में यही मैं पूछ रहा था कि हमारे इस डिवाइन लाइफ फाउंडेशन में जो इतने प्यारे प्यारे बुद्धिमान, अच्छे अच्छे व्यापारी, ब्रिलियंट लोग इकट्ठे हुए हैं। मैंने कहा कि गोलचा साहब, एक तो आप सब्जेक्ट में डीपली जाते हो, तो आपके बाद नेक्स्ट टू कौन है जो किसी ऐसे गहरे बुक को लेकर के गहरे टॉपिक में जाता? तो कहते हैं कि बड़ा अच्छा इन्होंने कहा कि हालांकि ये चीज़ इतना आसान नहीं, लेकिन इस बात को देख के बहुत अच्छा लगता है कि जब ये गूढ़ चर्चा होती है तो हमारे मेंबर अब नोट्स बनाने लगते हैं। ये जो गूढ़ बात चल रही है, इसको हमने नोट करना है। तो धीरे धीरे आप इन्हीं चीज़ों से खोज करेंगे कि अगर वो नहीं दिखता, वो तत्व है, तो जब तक मैंने नहीं जाना तो मैं भी तो तत्व ही हूँ। आपने अपने आपको भी तो नहीं जाना है, वो तो अदृश्य है। केवल ये है कि हमने सुना है कि हम आत्मा है तो हम मान लेते हैं, लेकिन हमारी मान्यता तो अपने बारे में शरीर की ही तो है। शीशे में खड़े होकर जो दिखाई देता है वही मैं हूँ, जबकि सच्चाई ये है, सच्चाई तो तत्व है। कहते तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्ति। एक तो ये ध्यान रखना कि शास्त्र का गहन अध्ययन करने पर ये पता लग रहा है, साधना करने पर भी ये कोई आपके गणित से चलने वाला हिसाब नहीं है। बहुत प्रोसेस बड़ा गहन है। कोई व्यक्ति गुजरा है तो उसको प्रकृति में अपने सारे जो सेल्स हैं, जैसे आपने देखा था रॉकेट भी छूटता है तो
नीचे की कुछ मशीनें रास्ते में छूटती ही चली जाती हैं और लास्ट वाला ऊपर जाता है। तो इस तरह से आपकी चेतना को सूक्ष्म जगत में प्रवेश में भी टाइम लगता है। इसलिए बहुत अच्छी विधा थी कि आप कुछ समय सब काम छोड़कर आपका जो प्रियजन गया है उसकी याद में कथा प्रवचन यज्ञ याग में मन लगाइए, क्योंकि वो तुमको लगता है गया है लेकिन गया नहीं है। कुछ योगियों ने तो ये पाया है कि आत्मा चकित होती है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं पैर चलाना चाहता हूँ, मैं यहाँ हूँ, पैर वहाँ हैं, हिलते क्यों नहीं। आत्मा हाथ उठाना चाहती है, मैं यहाँ हूँ, हाथ वहाँ हैं, वो हिलते क्यों नहीं। उस मैं गुजर गया हूँ ये अनुभव करने में भी समय लगता है आत्मा। तो ऐसी स्थिति में जब आप उपनिषद, बहुत अच्छा है, मृत्यु पर उपनिषद वाचन होना चाहिए, रहस्य ज्ञान है उपनिषद में, गीता वाचन होना चाहिए रहस्य ज्ञान में। तो एक तो घर में दुख चल रहा है, रोना धोना हो रहा है, किसी को कोई गुजरा है, तो रोने धोने की बजाय हम ज्ञान अर्जन में, सत्य के जानने में मन लगाएंगे, वातावरण अच्छा हो जाएगा। दूसरा, जो आत्मा आकाश में चली गई है सूक्ष्म में, वो भी उस ज्ञान से लाभ लेगी, क्योंकि ध्यान रखना आत्मा के पास सामर्थ्य सभी तरह का है। उसको अब ये वाले कान नहीं चाहिए सुनने के लिए, उसको ये वाले आंख नहीं चाहिए, लेकिन वो सब कुछ देख सकती है, सुन सकती है, अनुभव कर सकती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी थी। भाई कुछ दिन तो जिसने तुम्हें घर बना के दिया, तुम्हें जिंदगी दी, उसके लिए कुछ दिन तो निकालो, है ना, कुछ दिन तो निकालो, कुछ समय तो निकालो। तो ये निकालने के चक्कर में कहीं तो पाखंड इतना हो गया कि पूरे गांव को जिमाने के चक्कर में जमीन ही बिक गई, जिसके लिए ऋषि दयानंद ने आवाज उठाई और ये सब पाखंड बंद करवाए। और एक तरफ इतना हल्का हो गया कि आप 4 दिन में 2 दिन में उठाला करके अपना पिक्चर देखने चले जाते हो। ये बहुत ही गलत, ये बहुत ही गलत है। आपके पूर्वज किसी के गुजरने पर उसे इतना हल्के पे नहीं लेते थे, नहीं शास्त्र ऐसा ठीक मानता है। नहीं इससे आपका कल्याण होगा, नहीं उसका कल्याण। इसलिए उन सब चीज़ों को छोड़िए जो गलत मान्यताएं थी, जिसका महापुरुषों ने कहा कि परिवार का शोषण नहीं होना चाहिए, या पंडित जन लोग लालच में बहुत ज़्यादा दान मांग करके शोषण करते, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई अनुष्ठान तो होना चाहिए।